नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे दी न्यूज वर्ड्स से। आज आपके सामने बिहार में जो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और उसके प्रथम चरण में बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट के पहले इंटर और सेकेंडरी टीचर्स की नियुक्ति को लेकर जो अभ्यर्थी थे उनके प्रमाण पत्रों की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसका दस्तावेज की जांच कराई जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी में ठन गई है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आज बीपीएससी को एक बड़ा कड़ा पत्र लिखा है और रिजल्ट के पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों की जांच की कार्रवाई के औचित्य और उसके कानूनी पहलू पर सवाल उठाया है। वो इस कार्रवाई को लेकर आयोग के विवेक को चुनौती दी है और इसे मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की है। इसके साथ यह भी आशंका जताई है कि कहीं यह मामला कोर्ट में न चला जाए। सचमुच ये पहली बार हुआ है कि कोई रिजल्ट के पहले जो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो, उसके दस्तावेज की जांच हो। आपको मालूम है कि 1,70,000 शिक्षकों को जो नियुक्ति होने जा रही है, इसमें भी कानूनी पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में जो फैसला दिया है उसमें प्रारंभिक शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए आयोग ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में जो प्राइमरी के छात्रों के बाद में और सेकेंडरी और इंटर के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के लिए पहले यह कार्रवाई शुरू कर दी है रिजल्ट के पहले। इसका कारण यह है कि 1,70,000 पदों में 80,000 पद जो प्राथमिक शिक्षक के हैं उसके लिए लगभग 7 लाख आवेदन आए हैं। उसमें 3,80,000 डीएलएड छात्र हैं और 3,90,000 बीएड छात्र हैं, बीएड की योग्यताधारी वाले छात्र हैं। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षकों का की नियुक्ति का कार्रवाई आयोग करेगा, ये 2 चरणों में करने का विचार किया है। उसमें जो बीएड वाले छात्र हैं उनको अभी सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं हो जाता है, केंद्र सरकार से जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है, उनकी नियुक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए जो बीएड के छात्र हैं उनकी नियुक्ति के लिए फिर कार्रवाई आयोग करने का विचार कर रखा है। तो अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि प्राइमरी टीचर को छोड़कर सेकेंडरी टीचर और इंटर टीचर के लिए नियुक्ति के पहले, चयन के पहले आयोग द्वारा कार्रवाई पर आज जो के पाठक ने सवाल उठाया है उसके कानूनी पहलू पर सवाल उठाया है और चुनौती दी है। और खास करके आयोग द्वारा जो विभाग के कामकाज पर, उसके लिखे पत्र पर, जो उसकी ऑटोनॉमी पर को चैलेंज करने, फिर उसका एक संवैधानिक पद होने के कारण विभाग द्वारा इस तरह की धीष्टता नहीं करने, इस सब तरह का जो सवाल उठाते हुए पत्र लिखा गया था उसके जवाब में आज के पाठक ने फिर उससे भी कड़ा पत्र लिखा है। अब ये सवाल इससे उठता है कि सरकार की नज़र में जो आयोग की कार्रवाई है वो कानूनन नहीं है। इसलिए कि अब तक तो ये बात सही है कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं बीपीएससी से अब तक, तो चयन के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हुआ करती थी। लेकिन शायद ये पहली बार है इस तरह से, जैसा के पाठक के पत्र से ये बात साफ होता है कि आयोग जो कार्रवाई कर रहा है उसके कानूनी पहलू पर सवाल उठाया और ये भी कहा है कि ये मामला कहीं कोर्ट में न चला जाए। अब ये ताज्जुब की बात है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आयोग द्वारा जो कुछ कार्रवाई शुरू की गई है उसको लेकर सरकार ही सवाल उठा रही है, उसके तौर तरीके को लेकर, उसके प्रक्रिया को लेकर। तो एक तरफ जहाँ बीएड जो डिग्रीधारी शिक्षकों ने, प्रारंभिक अभ्यर्थियों ने जो प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन दिया है उनका फेट हैंग कर रहा है, उनका भविष्य पर ताला लटका हुआ है कि क्या होगा। अब फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी नियुक्ति नहीं होनी है, लेकिन जब सरकार ने आवेदन ले लिया है और परीक्षा भी ले ली है तो अब शिक्षकों की जरूरत भी है। अभी जो 1,70,000 शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, इसके बाद भी बिहार में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे। तो विषयवार अभी शिक्षकों की कम से कम बिहार में 3.5 लाख से 4 लाख शिक्षक चाहिए। 1,70,000 की नियुक्ति से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन सरकार और बीपीएससी के बीच में जिस तरह का टकराव शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं जो के पाठक को आशंका है यदि वो सच साबित थी तो फिर ये चुनाव के पहले, जो लोकसभा चुनाव के पहले सरकार 1,70,000 शिक्षकों को नियुक्ति का जो सौगात बांटने की तैयारी है, कहीं उस पर
पानी न फिर जाए, अब ये देखना है। ये अभी खासकर आज के पाठक के इस लेटर वार से जो बातें सामने आई है, मुझे लगता है कि सरकार को ये समझ में आ रहा है कि आयोग ने जो कार्रवाई की है ये गलत है। और जो अभी चयन के पहले प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, इसको लेकर जो इसके कानूनी पहलू पर आखिर सिलेक्शन के पहले जब आप प्रमाण पत्र सही पाएंगे और फिर तब उसका किसी को फेल और पास करेंगे, इसका कोई तात्पर्य यह लगता है कि जितने पद चाहिए उतने उनके आवेदक नहीं हैं। इस कारण से आयोग ने ये कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है कि जो अभ्यर्थी चयनित होंगे, जो जिनके लिए मेरिट लिस्ट बनेगा, उसका चयन कर विभाग को वो सूची सौंपेगा। लेकिन अब विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो सवाल उठाया है उसका उत्तर तो कहीं नहीं सरकार को ढूंढना ही होगा। इसलिए के पाठक के पत्र के हिसाब से जो आज सवाल उठा है, मुझे लगता है कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह बाधित न हो जाए, इसकी आशंका हो गई है। के पाठक के इस पत्र के आलोक में आप क्या सोचते हैं? के पाठक ने यह सही ठहराया है? क्या बीपीएससी द्वारा चयन के पहले जो प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है आपकी नज़र में सही है? इस पर आप अपनी राय दें और